जेबा बहुत हसीन थी। 2 बच्चों के होने के बाद भी अब भी वह 22 साल की हसीन जवान लग रहती। 2 बच्चे के होने के बाद इदरीस परिवार चलाने के लिए काम पर अधिक जान लगा और जेबा की गैल हफ्ते में बस 2 बार ही करक रहता। मगर जेबा चाहती थी कि उसका पति उसकी गैल रोज रोज करे। पहले जेबा का पति उसकी गैल रोज रोज ही करक रहता, मगर 2 बच्चे हो जाने के बाद उसने कभी कभी करना शुरू कर दिया। और ये बड़ा नेचुरल है। हम अपने समाज में देखते हैं कि जब पत्नी नई नई होती है तो आदमी रोज रोज करता है, लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती है तो काम करने की क्षमता भी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है आदमी की। ऊपर से जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो काम फिर जरूरत पड़ने पे ही किया जाता है। लेकिन जेबा चाहती थी कि उसका पति पहले की तरह जैसे वो दुल्हन बन के आई थी उस टाइम पे रोज रोज करक रहता, अब भी उसकी गैल रोज रोज करक रहा। इदरीस ने तो उसकी गैल रोज रोज नहीं करा, पर वह रोज रोज करवाने लगी। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा, अब जेबा रोज रोज कराती थी तो वह किससे कराती थी जब उसका पति उसकी गैल रोज रोज करा के नहीं था? इस सवाल का जवाब हम तुम्हें इस वीडियो में देंगे, तब हमारी वीडियो में अंत लो बने रही है। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, इस घटना की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। भाइयों, जब औरत के शरीर में आग लगती है तो वो सभी आसपास के रिश्तों को जला देती है। जेबा के शरीर में भी आग का तंदूर जल रहा था, जो शादी के बाद उसके पति इदरीस ने ही जलाया था। जब 2 बच्चे हो गए तो इदरीस का तंदूर ठंडा पड़ गया, मगर जेबा की आग बरकरार रही। वह बच्चों के सोने के बाद इदरीस को करने के लिए कहती, मगर इदरीस अपनी नौकरी पे इतना थक जाता कि वो जेबा को कल करने का वादा करके दोबारा सो जाता। कल आती तो फिर वो कल का वादा करके फिर पड़ के सो जाता। इदरीस अब उसकी गैल कभी कभार ही किया करता। अब इदरीस दारू भी पीने लगा था। इब नशे के चक्कर में इदरीस को बहुत जल्दी नींद आ जा करती, जिसके चलते जेबा की भूख शांति नहीं हो पा रही थी। इदरीस के पड़ोस में 10 बीघे का जमीन का मालिक दुगेश रहता था। वो शराबी होने के साथ साथ अयास भी था। इसी के चलते उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई थी। दिवाली का त्योहार था। दुगेश ने इदरीस को अपने घर दिवाली के त्योहार पे बुलाया और दोनों ने बैठ के शराब पी। एक तो दिवाली का त्योहार, ऊपर से फ्री की शराब। इदरीस ने दबा के शराब पी और टल्ली होकर घर चला गया। जेबा वैसे ही परेशान थी कि इदरीस उसको मजा नहीं दे पा रहा। ऊपर से आज त्योहार था। उसने सोचा था कि आज छुट्टी है और आज रात में दोनों मजे लेंगे, मगर इदरीस ने इतनी शराब पी ली थी कि उससे खड़े भी नहीं होए जा रहा था, तो वो क्या मजा देगा। वो आज रात भी पड़ के सो गया। जेबा इदरीस को भला बुरा कह रही थी और चीख चीख के उस पर चिल्ला रही थी। दुगेश ने जब इदरीस के घर से शोर शराबे की आवाज सुनी तो वो एक पड़ोसी होने के नाते इदरीस के घर चला गया। दुगेश को आया देख जेबा शांत हो गई। दुगेश ने जब जेबा को देखा तो वो भौचक्का हो गया कि आज तक ये हीरा उसकी नजरों से कैसा बच रहा था। जेबा भी दुगेश का हष्ट पुष्ट शरीर देख के खुश होगी। उसके चेहरे और शरीर पे अमीरी की रौनक थी, जबकि इदरीस का चेहरा गरीबी के चलते मुरझा गया था। जेबा ने दुगेश को कुर्सी देते हुए उसे बैठने के लिए कहा। दुगेश बोला, क्या बात होगी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? देखिए ना, इन्होंने शराब पी पी के अपनी हालत कैसी कर रखी है, और आज तो ये इतनी पी के आए हैं कि अपने आप से खड़ा भी नहीं हो जा रहा इनसे। इसी बीच दुगेश अपनी भुक्की आंखों से जेबा के बड़े बड़े रसीले खरबूजे देख रहा था। दुगेश की निगाह कभी उसकी पिछली दुकान पर जाती, कभी अगली दुकान की गहराई नाप। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जेबा को पकड़े और प्रोग्राम बना दे उसकी गैल। शराब का नशा उसे भी था। जेबा भी दुगेश के उसे ताड़ने के अंदाज से समझ रही थी कि दुगेश क्या करना चाह रहा है। इसी बीच इदरीस पास पड़ी चारपाई पे लुढ़क के सो गया और उसके खराटे चालू हो गए। इदरीस के सोने ने आग में घी का काम कर दिया। दुगेश जेबा के पास आके बोला, कोई कह नहीं सकता आप 2 बच्चों की माँ हो। 2 बच्चे होने के बावजूद भी आपके हुस्न में कोई कमी नहीं आई। तो जेबा बोली, क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच बोल लूं तो आपकी और इदरीस की कोई जोड़ी नहीं लगती। आप परी जैसी हुस्न की मालकिन, और कहाँ इदरीस भाई मामूली सा मजदूर। आपको तो मेरे पास होना चाहिए था, मैं आपको पलकों पे बिठा के रखता। अपनी तारीफ सुन के जेबा गदगद होगी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दुगेश ने लोहा गरम देख के उसकी जुल्फों को पीछे करार बोला, ये चांद घटा के पीछे अच्छा नहीं लगता। जेबा ने अपनी जुल्फों को छूने पे उसका कोई विरोध नहीं किया। दुगेश ने उसका चेहरा अपने हाथ में लेके उसके तड़पते होठों पे अपने होठ रख दिए। जेबा के शरीर में बिजली सी तड़क दी और वह दुगेश की और ज्यादा करीब आ गई। जेबा की सहमति मिलते ही दुगेश ने उसे बीच लिया। उसके मोटे मोटे खरबूजे उसकी छाती में घुस गए और फिर खेल शुरू हो गया। दुगेश ने जैसा चाहा वह वैसा करती रही और सुबह तक इन दोनों ने 61-62 करा। जेबा की कई सालों की भूख मिट गई और दुगेश को एक अयासी का खिलौना मिल गया। एक बार जब 61-62 का प्रोग्राम बना तो ये रोज ही बनाने लगा। जेबा के बच्चे सुबह स्कूल चले जाते और इदरीस काम पे। जेबा जैसे ही अकेली होती दुगेश उसके घर आ जाता और बच्चों के आने तक उसका गेम बजाता। एक दिन इदरीस घर से काम के लिए निकला और 1 घंटे बाद ही घर वापस आ गया। इधर दुगेश और जेबा 61-62 कर रहे थे। दरवाजा बजा तो किसी तरह उसने अपने कपड़े संभाल लिया और जाके दरवाजा खोल दिया। इदरीस को देख के वह चौंक गई। इदरीस अंदर आया तो दुगेश को पलंग पे देख के वो चौंक गया। घर में कोहराम मच गया। दुगेश वहां से मौका देख के निकल लिया। अब इदरीस बच्चों के घर आ जाने के बाद ही काम पे जाता, जब तक जेबा पे कड़ी नजर रखता। इधर जेबा और दुगेश के शरीर एक दूसरे को पाने के लिए तड़प रहे थे। एक दिन शाम को जेबा ने दुगेश को फोन करा और घर बुला लिया और पूछा, क्या तुम्हारा मेरे से मिलने का मन नहीं करता? तो दुगेश बोला, बहुत ज्यादा करता है, दिल करता है इदरीस का गला दबा दूं। ये बात इसे कहते हैं सच्चा इश्क। जेबा बोली, तो क्या तुम सचमुच में ऐसा चाहती हो? दुगेश बोला। तो जेबा ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दोनों प्यासे ही रह जाएंगे और हमारी जवानी यूं ही गुजर जाएगी।
दुगेश ने कहा ठीक है और वो वहाँ से चला गया। जनवरी की रात थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इदरीस रात के 9:30 बजे अपने काम पे से वापस लौट रहा था। जैसे ही वो गांव में घुसने वाला था कि उसके सर पे एक कुल्हाड़ी का वार होता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। अगले दिन इदरीस के मर्डर की बात पूरे गाँव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। जेबा भी लाश के पास आके दाड़ मार मार के रोने लगी। पुलिस ने जेबा से पूछताछ करी तो वो अनजान बन जाती है। तभी इदरीस का भाई इंस्पेक्टर के पास जाता है और जेबा और दुगेश के लफड़े के बारे में बताता है, जिसकी वजह से अक्सर घर में कलेश होता था और भाई ने भी काम पे देर से जाना शुरू कर दिया था। पुलिस के लिए इतनी सूचना काफी थी। जेबा और दुगेश की कॉल डिटेल से साफ पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। पुलिस ने दुगेश को गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ करी तो उसने सब कुछ उगल दिया। अब मेरे से तो जेबा ने कहा था अपने पति का मर्डर करने के लिए। पुलिस यह बात सुन के चौंक गई। अब एक बीवी अपने पति का मर्डर भी करवा सकती है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करा और जेल में भेज दिया। तो भाइयों, याद थी एक और हवस और वासना से भरी कहानी। अगर तुम्हें यह कहानी बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों जोड़े जरूर शेयर कर दियो जो इलू वाले हो। कभी अगली वीडियो में जो उनको बनानी पड़ रही हो।